बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं मोहम्मद अतशम हाजी इन्फो से। आज 22 अगस्त है, दिन है हफ्ते का। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर की जाए कि आज का दिन बैंक हबीब बैंक जो है 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ओपन रहेगा, सब उन हाजियों के लिए जिन्होंने चालान जनरेट किए हुए हैं और बैंकों में जमा करवाने हैं। तो इसलिए कोई लॉन्ग पैकेज वाले हमारे जो भाई हैं जिन्होंने चालान जनरेट किए हों तो वो बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं 5:30 बजे तक। इधर मैं शॉर्ट वालों की भी थोड़ी चीज़ बताता हूँ। कल मिनिस्ट्री ने एक मेल सेंड की थी जिन्होंने शॉर्ट रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी। आप अपनी पहले मेल चेक कीजिएगा, जिन जिनको ये मेल आई हुई है वो इसको देखिएगा कि वो अपना चालान जनरेट करके जा, चाहे चालान जनरेट करें, चाहे PSID यूज़ करें, या कि जिस तरह से भी पेमेंट, जो 3 तरीके पेमेंट करें क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, उनको ये दोबारा मौका दिया गया क्योंकि थोड़ा सा कोटा था तो उनको मौका दिया। बस ख्याल ये रखें, ये सिर्फ वो कर सकेंगे जिनको मेल आई हुई है। या अपनी ट्राई करके देख लीजिए अगर हो जाए तो। ये मैं चीज़ मैंने कहा क्लियर करता जाऊँ। कल मिनिस्ट्री ने ये मौका दिया था, पता नहीं उसमें कोई नशिस्तें बची हैं दोबारा या नहीं बची, लेकिन अगर आपको मेल आई हुई है तो आप ट्राई कर लीजिएगा। अगला सवाल, बैंक कार्ड वन लिंक PS के ज़रिए अदायगी की तस्दीक के वक़्त बाज़ औक़ात 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा देख लिया करें, उसी टाइम कई बार नहीं भी आते। घंटे हो सकते हैं, लिहाजा किसी भी तरीके से एक बार प्रोसेस करने और अकाउंट से रकम कटने कटने होने के बाद बार बार हज पोर्टल से PSID बनाकर या मैनुअल बैंक चलान बनाने से गुरेज करें और ज़मन में चंद अमूमी सवालात के जवाब लें। अगर किसी ने वो कर लिए हुए हैं ना, तो बार बार पेमेंट ना करें, फिर थोड़ी सी मुश्किल आती है। पहला सवाल किया गया था, ऐसे आज़मीन हज जिनकी PSID जनरेट हो गई लेकिन बगैर अदायगी के भी स्टेटस वेरीफाइड आ रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे थे ना, उन्होंने पेमेंट नहीं की लेकिन वेरीफाइड आ रहा था, तो वो क्या करें? कोई ऑप्शन नहीं आ रही उनको, कोई ऑप्शन भी एडिट की नहीं आ रही थी। पुरानी PSID कैंसिल करके नई जारी करें और अदायगी चंद घंटों के अंदर करें। पुरानी PSID रिफ्रेश कर दी गई है। ठीक है, तो आप दोबारा जनरेट कर लें जिनको ये इशू आ रहा था। सवाल नंबर 2 था, वो आज़मीन हज जिन्होंने अलहदा PSID जनरेट की और एक बंदे की अदायगी की और बाकी ग्रुप की तमाम की पेड स्टेटस में हैं, सबके पेड स्टेटस शो हो रहे थे, वो क्या करें? सिस्टम में रिफ्रेश कर दिया गया है, नई PSID दोबारा के ज़रिए बाकी ग्रुप की अदायगी मुमकिन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी दोबारा ट्राई कर ले, उनका भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा। ठीक है। सवाल नंबर 3 था, वो आज़मीन हज, क्योंकि ये मसला बहुतों को आ रहा था कि पेमेंट की नहीं है, एक दो की है तो पेड सबका आ रहा है और एडिट भी नहीं हो रहा था, तो अब हो जाएगा। वो आज़मीन हज जिन्होंने कार्ड से अदायगी की और कन्फर्मेशन ना होने की वजह से चालान दोबारा जनरेट किया और अब पेड आ रहा है और बैंक से रकम भी कट गई और मैसेज भी आ गया, तो डबल अदायगी हो गई, तो वो क्या करें? हबीब बैंक से डाटा की तस्दीक के बाद अजाफी रकम आज़मीन हज के ज़रिए IBM, जो उन्होंने अपने अकाउंट नंबर दिए ना जिनकी भी डबल डबल पेमेंट गई हैं, तो वो बैंक के ज़रिए कंफर्म करके आपकी पेमेंटें आपके उन्हीं अकाउंटों पे आज जो हमने रिफंड के लिए अकाउंट दिए हो ना, उनमें वापस आ जाएंगी। ये चीज़ थोड़ी सी याद रखिएगा। इसमें एक और मुझे सवाल याद आया था, मैसेज भी आ गया तो डबल अदायगी हो गई, तो वो क्या करें? इसमें मुझे एक सवाल भी याद आया था, वो अब दोबारा भूल गया है। अच्छा, सवाल ये था कि बहुत से भाई-बहन मुझे ये कह रहे थे कि अगर हमारी डबल पेमेंट चली गई हुई तो गवर्नमेंट को बोलें कि वो एडवांस वाली अगली पेमेंट रख लें। तो याद रखो, ऐसा नहीं होगा, वो पेमेंट आपके अकाउंटों में वापस ही आएगी जिनकी डबल-डबल पेमेंट ऐसी गई हुई है। ठीक है? वो कटेगी नहीं। सवाल नंबर 4, ग्रुप के 4 अफराद ने अदायगी की, 2 की वेरीफाई आ रहा है और 2 का पेंडिंग आ रहा है, तो इनके लिए क्या हुक्म है? अलबत्ता वाले केसेस की तस्दीक हो चुकी है, उम्मीद है ऐसे केसेस की तस्दीक हो चुकी है, उम्मीद है कि स्टेटस अपडेट हो चुका होगा। दूसरी सूरत में अपना बैंक अकाउंट चेक करें, रकम की वापसी की सूरत में दोबारा कोशिश करें। ठीक है, अगर पैप से वापस आए हैं तो। सवाल नंबर 5 था, बैंक में रकम जमा करवाई और अभी तक अनपेड आ रहा है, इसके लिए क्या हुक्म है? अपने बैंक चालान की रसीद की हमरा मुतलका बैंक अफसर से रब्ता करें और ताकि बैंक की जानिब से सिस्टम में तस्दीक मुमकिन की जा सके। कई बार ये होता है कि वो रख देते हैं, कैसे कर लेंगे, ये यहाँ याद नहीं रहता, या वो जैसे हम अक्सर आपको कहते हैं तो वो पड़े रह जाते हैं। तो बैंक से जाके एक बार क्लियर करें कि भाई आपने हमारी वो पेमेंट कर दी हुई है। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं तस्दीक, इसलिए मैं कहता हूँ जब भी वहाँ से जाएँ तो अपनी स्टैंप लगवा के लाएँ रसीदों को। ठीक है, जो आपने चालान किए होते हैं। अगले सवाल जो मुझसे सोशल मीडिया पे पूछे गए हैं, दूसरी किस्त कब जमा होगी? अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। क्या गवर्नमेंट हज की पेमेंट के बाद प्राइवेट हज में तब्दील किया जा सकता है? पेमेंटें अगर कर दी तो तब्दील नहीं होंगी। 27 की पेमेंट 28 के हज में मुंतकिल हो सकती है। अगर आपने दूसरी पेमेंट ना करवाई जमा तो आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, या अपनी पेमेंट वापस ले लें या 28 में जमा करवा लें। क्या कुर्बानी की रकम पैकेज में शामिल है? जी बिल्कुल शामिल है। ग्रुप मर्ज और ग्रुप के सवालात क्या थे? क्या अभी ग्रुप मर्ज किए जा सकते हैं? अभी भी किए जा सकते हैं, बाद में भी किए जा सकते हैं। ग्रुप मर्ज का कोई इशू नहीं है, वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं ना, रिक्वेस्ट एक दूसरे को भेजी जैसे जो तरीका बताया गया हुआ है। क्या किसी एक नए शख्स को मौजूदा ग्रुप में शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपका सेम शॉर्ट वाला हुआ तो ज़ाहिर बात शॉर्ट और रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, और अगर लॉन्ग है तो बेशक करें, उसमें 6 तक की लिमिट है आपके पास। क्या पेमेंट होने या ना होने की सूरत में ग्रुप मर्ज हो सकते हैं?
पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा अफराद के रजिस्ट्रेशन में सिर्फ ईमेल वाले शख्स का नाम क्यों दिया गया? याद रखो, जिसने आपका बनाया गया होता है ना, जिसने आपके असल ये बना था फैमिली मेम्बर के लिए ना, जो ग्रुप सिस्टम इन्होंने मुतारफ़ करवाया था। तो अगर उसका भी नाम शो हो रहा है आपकी पेमेंट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रुप के एक फ़र्द की पेमेंट ना होने से बाकी अफराद का मुतासिर होंगे? नहीं, कोई मुतासिर नहीं होंगे। उनको डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर होते हैं कर लें, नहीं होते तो कोई बात नहीं। क्या पेमेंट के बाद ग्रुप में किसी शख्स को तब्दील किया जा सकता है? किस लिहाज से तब्दील? इस सवाल की मुझे समझ ही नहीं आई थी। क्या बाद में अपनी मर्ज़ी के रूम सेलेक्ट किया जा सकता है? अगर किसी ने पहली किस्त में रूम सेलेक्ट किए हैं तो ओके, नहीं किए तो आगे जाके देखेंगे मिनिस्ट्री ऑप्शन देती है या नहीं देती, मोस्टली नहीं देंगे। क्या पेमेंट यहाँ कैंसिल भी नहीं कर सकते और ले भी नहीं सकते, अगर आया तो आपको बता देंगे। क्या पेमेंट के बाद फैमिली या अलग रूम सेलेक्ट किया जा सकता है? आपको मैंने बता दिया, अगर ऑप्शन आए तो बता देंगे। क्या शॉर्ट पैकेज को लॉन्ग पैकेज में तब्दील किया जा सकता है? जी, शॉर्ट को लॉन्ग में करने का ऑप्शन आएगा, लास्ट साल भी आया था। लॉन्ग से शॉर्ट का नहीं आएगा। क्या लॉन्ग पैकेज को शॉर्ट पैकेज, ये नहीं आएगा, ठीक है। आगे आ गया हज आईटी में लॉगिन कैसे करें? हज आईडी में लॉगिन कैसे करें, इसका तरीका कई बार बताया हुआ है। रजिस्ट्रेशन और स्टेटस कैसे चेक करें? वो सीधे, ये तो सीधे सीधे सवाल है। गलत आईडी नंबर कैसे दुरुस्त करें? गलत तारीख पैदाइश कैसे दुरुस्त करें? वो क्यूरीज में जाके ना उनको रिक्वेस्ट करें, वो कर देंगे। नाम गलत आया, वो ईमेल के जरिए ग्रुप के बाकी अफराद मालूमात कैसे चेक करें? आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, आईडी कार्ड नंबर भी डाल सकते हो, उनसे भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। हज सिलेक्शन के कैसे पता चलेगा? भाई जिसने पैसे जमा करवा दिए और उसके पैसे जमा हो गए, वो सिलेक्ट हो गया, कोई कुरानदाजी नहीं होगी। क्या था, पेड हो तो क्या अनलेक्स, ये पता नहीं क्या, एक कुछ सवाल हैं जिनकी मुझे समझ ही नहीं आई, ठीक है। लॉन्ग पैकेज सेलेक्ट ना हो तो क्या करें? हो रहा है सेलेक्ट, क्यों ना हो। क्या नॉमिनी को बाद में तब्दील किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। प्राइवेट हज के लिए अप्लाई कब शुरू होगी? कुछ दिनों में शुरू होगी, आपको उसकी तफसील बताएंगे। गैर पाकिस्तानी नेशनैलिटी वालों को रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगी? वो भी कुछ दिनों में शुरू होगी, तकरीबन 14-1500 को, वो भी बता देंगे। गवर्नमेंट हज की पेमेंट के बाद प्राइवेट हज में नहीं किया जा सकता। फ़िका जाफरी वाले अफराद को गवर्नमेंट हज पर जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट पर जाएँ या प्राइवेट पर जाएँ, दोनों में जा सकते हैं। नाम शख्स की तब्दीली की सवालात, ये अच्छा, पेमेंट के बाद अपनी जगह किसी दूसरी शख्स को भेज सकते हैं? अगर कोई ऐसा मसला आ गया है तो मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करनी होती है, तो चांस बन जाता है, फैमिली मेम्बर में से, ब्लड रिलेटिव में से कोई भी जा सकता है। हज पर ना जाने की सूरत में पेमेंट वापस मिल सकती है? भाई अभी तो पेमेंट जमा होने की बात हो रही है, वापसी की बातें अभी ना करें, ठीक है। ये जितने आपके सवाल हैं ना सेपरेट, वो पहली फ़्लाइट कैसे ले सकते हैं, आखिरी फ़्लाइट कैसे ले सकते हैं, और पहले मक्का जाना है या पहले मदीना जाना है, इस तरह के जो सवाल है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट कब आएगा, वो कैसे जमा होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, ये सारे क्वेश्चन आगे के हैं। पहले हम इस मरहले से एक बार निकल लें, जो जो क्वेश्चन आजकल चल रहे हैं, उसके बाद आप रिलैक्स करें। उसके बाद थोड़े दिनों तक प्राइवेट वालों का सेटअप शुरू हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह उनकी तरतीब बनाएंगे। वो भी जब हो जाएगा, उसके बाद जब मेडिकल आएगा, उसको मेडिकल के टाइम मेडिकल देखेंगे। ये जब तक ये अपनी मर्ज़ी की फ़्लाइट लेनी है, ओवरसीज़ किसी का ऐसा कोई मसला है, छुट्टियों का, ये वो, उसका क्या प्रोसेस होगा, वो कौन सी फ़्लाइट ले, वो भी उस टाइम जाके देख लेंगे। मेडिकल का भी हो गया, बायोमेट्रिक के टाइम आगे आने हैं। ये सारे प्रोसेस अगर आप साथ साथ चलोगे तो खैर में रहेंगे। अगर उससे पहले कोई क्वेश्चन पूछता भी है, मैं उनके आंसर ही नहीं देता। ये अब करंट कंडीशन के जो क्वेश्चन चल रहे थे वो आपको मैंने बता दिए हैं। अब पीछे तकरीबन बच गई हैं, तकरीबन 15 से 16,000 सीटें बचती हैं लॉन्ग की। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जो रह गए हैं वो अपना सेटअप क्लियर कर लें। बाकी जो कमी पेशी रहे, अल्लाह पाक अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो कर लीजिएगा, उसका आंसर दे दिया जाएगा। तब तक दुआओं में याद रखें, कमी पेशी की माज़रत। अल्लाह हाफ़िज़।